Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 9 geography which is climate. अभी तक हमने जो ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें हमने देखा लैंडफॉर्म्स, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज को. अभी तक हमने अर्थ के फिजिकल फीचर्स को देखा है, लेकिन ये सभी चीज़ें क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. अभी तक हमने जिन भी चीज़ों को देखा, अब तक ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस एटमॉस्फेयर में रहती हैं या किस पूरे के पूरे क्लाइमेट में रहती हैं. एक्सटर्नल और इंटरनल, विजुअल और नॉन विजुअल, उस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. क्लाइमेट जो होता है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है. हम उसे समझ नहीं पाते, उसे फील भी करते हैं, लेकिन उसे उतने विजुअली देख नहीं पाते जितना विजुअल हम माउंटेन को देखते हैं. जैसे क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफी में. पहले अरावली माउंटेन्स बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज वो छोटे हो गए हैं क्योंकि क्लाइमेट ने उनके ऊपर एक्ट किया है. फिर चाहे टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो या विंड, क्लाइमेट हमेशा इन्फ्लुएंस करता है ज्योग्राफी के ऊपर. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरीके से दिन और रात होते हैं. तो उसको बताया गया है कि जब सनलाइट आती है तो जो सेंटर में प्लेनेट है उसके एक पार्ट पे सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर दिन है, और दूसरे साइड में जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पर रात हो रही है. जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिन रात कैसे होते हैं. इस चैप्टर में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो आपको बुक में नहीं दी हैं और पढ़ना ज़रूरी है. हम देखेंगे कि कैसे दिन रात होते हैं, कैसे समर आता है, कैसे मॉनसून आता है, कैसे विंटर आता है. पूरा फिनोमेना क्लाइमेट के अंडर में आता है. आपके आसपास जो चेंजेस आते हैं उनको समझने के लिए इस चैप्टर को समझना ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस के साथ. क्लाइमेट क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, लगभग 30 सालों से अधिक के मौसम की विविधताओं और अवस्थाओं का योग ही क्लाइमेट कहलाता है. वहीं वेदर, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक विशेष समय में एक क्षेत्र में एटमॉस्फेयर को बताता है. क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट सेम होते हैं. जैसे टेम्परेचर, हम इसके बेस पर ही क्लाइमेट बनाते हैं. यही बात वेदर के साथ भी होती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट सेम रहते हैं, बस टाइम पीरियड चेंज होता रहता है. वेदर में डे टू डे फिनोमेना हो जाता है, जबकि क्लाइमेट में लॉन्ग पीरियड रहता है. वेदर कंडीशन में फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. वेदर कंडीशन एक दिन में ही बदल जाती हैं, बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ. लेकिन कॉमन पैटर्न में ये देखने को मिलता है कि एक समय के लिए वेदर एक सा रहता है, जैसे एक वीक, मंथ या 3 मंथ तक एक सा वेदर देखने को मिलता है. ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन. वेदर में कुछ कंडीशन के बेस पर सीजन को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे समर, विंटर, रेनी सीजन. The world is divided in different climate region. Indian climate. India has the monsoon type of climate. इंडिया जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. हम ज़्यादातर मॉनसून को रेन से रिलेट करते हैं. मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, मॉनसून पूरे के पूरे सीज़न को, क्लाइमेट जोन को कहा गया है. जैसे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इंडोनेशिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है,
The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. ये एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है सीजन. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. मॉनसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सीज़न में विंड अलग तरह से फ्लो कर रही होती है और दूसरे सीज़न में अलग तरह से. द पार्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑब्जर्व्स द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. सिर्फ भारत में ही नहीं, इसके साथ में पूरे एशिया जैसे साउथ और साउथ ईस्ट इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है. वहाँ पर अलग अलग तरह से बारिश होती है जिसके कारण अलग अलग जगहों पर क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं. साथ ही टेम्परेचर भी अलग अलग देखा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो समर में राजस्थान में कुछ पार्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के पहलगांव में 20 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है. सिमिलरली विंटर नाइट्स में कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर -45 तक पहुंच जाता है. वहीं दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है. आपकी बुक में डू यू नो बॉक्स में दिया हुआ है जैसे कुछ जगहों पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसे थार डेजर्ट में दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और रात को 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. वहीं केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक जैसा क्लाइमेट रहता है, दिन और रात में एक समान टेम्परेचर रहता है. दीज आर मल्टीपल फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस. सॉइल दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में उतनी ही स्पीड से कूल डाउन हो जाती है जिससे टेम्परेचर गिर जाता है. सिमिलरली देयर आर वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ऐसा नहीं है कि सभी जगह बारिश होगी. स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज. हिमालय के अपर पार्ट में स्नोफॉल क्यों होता है जबकि वहाँ पर भी माउंटेन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है? उसका कारण है अल्टीट्यूड. ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर स्नोफॉल होता है. 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इन मेघालय. क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहती है सभी जगह, लेकिन यहाँ पर जो हवाएं पानी लेकर जाती हैं वो यहाँ हिल्स में फंस जाती हैं और बारिश कराती हैं. और भी कारण है, जो अप्रोचिंग मॉनसून है वो भी वही जाता है और जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है वहीं अटका रहता है जिस कारण 400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है. दूसरे एरिया जैसे लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है. कहीं 400 सेंटीमीटर हो रही है और कहीं बहुत कम हो रही है. पूरी कंट्री में बारिश जून से सितंबर में होती है. वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्ट में अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है. जैसे तमिलनाडु, पूरी कंट्री में मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, लेकिन कोस्टल एरियाज़ पर सभी सीज़न में एक सा क्लाइमेट रहता है. ना ज़्यादा सर्दी, ना गर्मी और ना ज़्यादा बरसात. लेकिन ये ही इंटीरियर में ज़्यादा देखने को मिलता है. नॉर्दर्न प्लेन के ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट में जाते जाते ये कम होने लगती है. इन वेरिएशंस की वजह से लोगों के जीने के तरीके में भी बहुत बदलाव देखने को मिलता है. क्लाइमेटिक कंट्रोल. क्लाइमेटिक कंट्रोल के अलग अलग यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं. दीज आर 6 मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक ऑफ एनी प्लेस. किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है, जैसे इंडिया, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. कुछ जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं और इन क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल कौन करता है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती हैं. जिन फैक्टर्स पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती हैं वो है जैसे लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर. तो हम अब पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में. हाउ डज द लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. लैटिट्यूड किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं लैटिट्यूड होता क्या है.
ग्लोब पर दी गई हॉरिजेंटल लाइन को लेटीट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्ट आती हैं, जिस कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि पोल्स पर सनरेज हल्की पहुँचती हैं, जिससे वहाँ ठंडक देखने को मिलती है। इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाएगा, जबकि पोल्स पर क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेट मॉडरेट रहेगी। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड पर मोर सोलर रेज यानी ज़्यादा रेज आएंगी सोलर की, हायर लैटिट्यूड पर लेस सोलर रेज। टेम्परेचर एट इक्वेटर यानी इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट वहाँ पर रहता है। टेम्परेचर एट पोल्स, पोल्स पर टेम्परेचर लो होता है, जिसके कारण टेम्परेट और फ्रिक क्लाइमेट होता है। इसी के साथ टेम्परेचर वरी करता है। अल्टीट्यूड, इट इज़ अ डिस्टेंस मेजरमेंट इज वर्टिकल और अप डायरेक्शन। ऊपर की तरफ इससे डिस्टेंस देखा जाता है। नो कनेक्शन विद अल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर वहाँ कम होता जाएगा, इसलिए हिल स्टेशन पर टेम्परेचर कम होता है। एग्जाम्पल, सेम लैटिट्यूड पर हिमालय और ईरान मौजूद हैं, लेकिन दोनों जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि हिमालय पर या हिमालय का अल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर कम होगा और ईरान में ज़्यादा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जितनी ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा विंड। किसी भी जगह का प्रेशर और विंड अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। लो प्रेशर में सनरेज इक्वेटर पर ज़्यादा रहती हैं, वहाँ से एयर पार्टिकल ऊपर उठते हैं, डाइवर्स होते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। लो प्रेशर एरिया में, हिमालय का हिल एरिया में जहाँ सनरेज ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने से सारी एयर वहाँ सब्सिडाइज करने लगेगी, बैठने लगेगी। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड, सनरेज। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हमेशा विंड फ्लो करेगी। लो प्रेशर एयर masses rise up, high pressure air masses settle down. The low pressure and high pressure defines the direction of the wind. Example, in India during summer winds blow from southwest to northwest. जब ये विंड ओशियन के ऊपर से जाएगी तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके ले जाएगी, जिसके कारण रेनफॉल होगा, जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा। इस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम किसी भी जगह के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। 10. प्रेशर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वी कैन से दैट सी exert a moderating influence on climate. समुद्र के पास के एरिया में टेम्परेचर एक सा रहेगा। कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज कंपेयर टू द इंटीरियर लैंड लाइक मुंबई एंड दिल्ली. As the distance from the sea increase, its moderating influence decrease and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continentality, very hot during summer and very cold during winter. Ocean current, ये एक phenomena है. An ocean current is the continuous movement of ocean water in a pattern. The pattern may change also. This massive movement of water is influenced by a variety of different forces such as wind, waves, rotation of earth and slopes etc. ओशियन वाटर में जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, इसका पैटर्न भी चेंज हो सकता है. ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये कुछ अलग अलग फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे विंड, वेव्स, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड स्लोप्स. These ocean currents are either cold or hot. Ocean current, along with onshore winds, affect the climate of the coastal areas. Example, western margins of continents
इन द सब ट्रॉपिक्स हैव डेजर्ट। वेस्टर्न मार्जिन पर ज़्यादातर डेजर्ट पाए जाते हैं। रिलीफ फीचर। रिलीफ टू play a major role in determining the climate of a place. Physical features controls the climate of an area. माउंटेन प्लेट्यू को रिलीफ कहा जाता है। एग्जाम्पल, हाई माउंटेन्स एक बैरियर है कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए। विंडवर्ड साइड कॉज प्रेसिपिटेशन, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिलेटिवली ड्राई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था प्रेशर एंड विंड में, कि लैंड कूल्स डाउन, हीट सिंक, यानी जो येलो कलर का पोर्शन है वो लैंड एरिया है और ब्लू कलर का पोर्शन ओशन यानी वाटर एरिया है। ओशन इज वार्मर कंपेयर टू लैंड हीट सोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड ब्रीज, वार्म एयर राइजेस, यानी जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। राइजेज एयर हेल्प फ्रॉम क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स की मदद से वो ऊपर उठती हैं। कूलर एयर सिंक, और वो ठंडी होकर यानी अपने साथ मॉइस्चर लेकर वो आगे बढ़ती हैं। एंड सिंकिंग एयर स्प्रेड्स अलोंग सरफेस, और बाद में वो सरफेस की तरफ मुड़ जाती हैं। इस तरह से प्रेशर एंड विंड सिस्टम वर्क करता है। वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।